तो मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। हम लोग 27 क्वेश्चन पर पहुँच गए हैं। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज में। देखते हैं आगे हम लोग कितने कर पाते हैं। मुझे जितने इंपॉर्टेंट लगेंगे हम लोग उतने कर लेंगे। तो यहाँ पर 27 क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास सीरीज़ गिवन है। यहाँ पर सीरीज़ नहीं लिखी मैंने। सीरीज गिवन है x की पावर n डिवाइडेड बाय n और नेचुरल लॉग n जिस पे होल स्क्वायर है 2 का। तो हमने बनाया un+1 और फिर हमने un भी बना लिया। इसको मल्टीप्लाई इनको क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो हम क्या करेंगे, n और n को काट देंगे और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये और ये भी शायद नहीं कर रहा। अच्छा, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग लेंगे लिमिट में, क्योंकि हमारे पास n है। सबसे पहले x रह गया हमारे पास। ये जो बाकी की चीज़ें हैं हम लोग इसमें क्या कर देंगे, इसको लिमिट में लिख देंगे। तो जो कि है n नेचुरल लॉग n और होल स्क्वायर है, फिर नीचे n+1 है और इस पे नेचुरल लॉग है n+1 होल स्क्वायर है। तो अगर आप देखिए इन दोनों पे आप लिमिट अलग से अप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों पे भी लिमिट अलग से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1। तो जब 1 आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x को एब्सोल्यूट में ले लेंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे। इंटरवल्स फाइंड करने के लिए हमें -1 x और 1 चाहिए। तो इससे हमें पता चल गया जो इंटरवल्स हैं हमारे पास, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वो -1 और 1 है। और जैसे कि हमें पता है -1 और 1 का रेडियस हमेशा क्या होता है, हमेशा रेडियस 1 होता है। तो रेडियस हो गया 1 और इंटरवल्स भी आ गए। अब अगर हम लोग देखें कन्वर्जेंस सीरीज की बात करें तो -1 और 1 पे ये दोनों कन्वर्ज करेंगे एब्सोल्युटली, ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेंगे, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट भी हो गई। इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल इसी तरह होगी जिस तरह हम लोग बाकी स्टेटमेंट लिखते हैं। द रेडियस इज 1, the interval of convergence is -1 and 1, the interval of absolute convergence is -1 and 1, there is no value for which the series converge conditionally। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग गिवन है। सबसे पहले un+1 बनाएंगे जो कि है x पावर n+1 और n+1 हो जाएगा। इधर नेचुरल लॉग में भी n+1 हो जाएगा, ठीक है, नेचुरल लॉग n+1, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे un से एब्सोल्यूट में। तो जल्दी जल्दी इसको लिखते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल को सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतने सारे व्यूज़ होते हैं वीडियो पे बट लाइक बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब अगर आपको वीडियो पसंद आई है, एक चीज़ पसंद आती है इंसान को, तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा यकीन करती हूँ कि अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उससे क्या होता है, बंदे का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने लिख लिया है ये n है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n और n कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x बच जाएगा। और ये जो बाकी चीज़ें हम लोग n जितने भी n होते हैं हम लोग वो क्या करते हैं, लिमिट में लिख देते हैं। तो यहाँ पर या तो अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दें या तो होल लिमिट अप्लाई कर दें। हाँ, नेचुरल लॉग n+1, ठीक है। इससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, इससे हमारे पास 1 और 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरवल्स फाइंड करने के लिए हमें पता चलेगा इसके इंटरवल्स क्या होंगे। इंटरवल्स तो ये रहे। अब रेडियस क्या होगा वो भी हमें पता है, रेडियस भी 1 होगा। अब अगर कन्वर्जेंस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 1 पे हमारे पास सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज होगी, डाइवर्जेंट सीरीज़। और जो -1 है इस पे हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ बनेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ हो गई। तो -1 पे कंडीशनली कन्वर्जेंट और 1 पे हमारे पास डाइवर्जेंट हो गई। इसकी स्टेटमेंट आपको अब पता चल गई होगी। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 29 क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। सबसे पहले इसको un बनाएंगे, इसका un+1 बनाएंगे। तो हमारे पास जो सीरीज़ गिवन है वो है 4x -5, ठीक है, -5 है और होल पावर है 2n+1। तो जब हम इसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2n+3, ठीक है। और ये है n+1 और इसकी होल पावर है 3/2, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे un से विद इन एब्सोल्यूट। तो सबसे पहले हम लोग 4x -5 लिख देंगे, होल पावर है 2n+3 और यहाँ पर है n+1 होल पावर है 3/2। अगर यहाँ पर हम देखें तो n 3/2 पर लिख देंगे, नीचे 4x -5 लिख देंगे और पावर है 2n+1। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे पावर में, तो हमारे पास ये और ये कट जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, 4x -5 पे होल पावर 2 रह जाएगा, ठीक है। और इन दोनों पे हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे।
जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 4x माइनस 5 होल एब्सोल्यूट पावर स्क्वायर ले लेंगे। इंटरवल फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग बोथ साइड अंडर रूट लगाएंगे, तो अंडर रूट से -1 इधर का -1 ही रहेगा। यहाँ पर 4x माइनस 5 आ जाएगा और यहाँ पर 1 रह जाएगा। अब अगर हम देखें तो 5 को हम लोग बोथ साइड कर सकते हैं प्लस, तो 4x प्लस -5 प्लस 5 और इधर आ जाएगा 1 प्लस 5, ये कैंसिल, इन दोनों से आ जाएगा 4, इधर से आ जाएगा 4x, इधर से आ जाएगा 6, 4 को डिवाइड करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4 और 4 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मैंने गलती से 0 लिख दिया। यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 और 3 को जब डिवाइड करेंगे, 4 और 6 को डिवाइड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या हो गया 1 और 3/2। इसके रेडियस की बात की जाए तो अगर हम लोग इसके रेडियस में फॉर्मूले में रेडियस पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा 3 + 2 - 1 और डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो यह हमारे पास रेडियस आ गया इसका। अब अगर हम लोग कन्वर्जेंस की बात करें तो ये जो वैल्यू है 1 और 3/2, इन दोनों पे हमारे पास जो सीरीज़ है वो हमारे पास कन्वर्ज करती है एब्सोल्यूटली, ठीक है, कन्वर्ज करती है एब्सोल्यूटली। तो हम लोग इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, मैं बार बार बताती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। द रेडियस इज़ 1/4, the interval of convergence is 1 and 3/2, the interval of absolute convergence is 1 and 3/2, and there is no value for which the series converge conditionally। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग 30 क्वेश्चन पर आ गए हैं और ये हमारा फाइनल क्वेश्चन होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बस इतनी ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होगी। बट अगर आप और एक्सरसाइज करना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है या आपके कोर्स में इंक्लूडेड है तो आप वो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई उसमें प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर क्या है n+1 है तो n+2 हो जाएगा, un बना रहे हैं, un+1 बना रहे हैं, 2n हमारे पास है तो यहाँ पर अगर 2n के साथ 1 और करेंगे तो हमारे पास 2n+4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको एब्सोल्यूट में डिवाइड कर देंगे। जब इसको एब्सोल्यूट में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाएगी +4, ये 2n है, ठीक है, और 2n+2 हो जाएगा, नीचे 3x + 1 होल पावर n+1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसकी पावर को देखें तो यहाँ पर हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है और जब कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इन दोनों से हमारे पास बच जाएगा 3x + 1, ठीक है, ये हमारे पास एब्सोल्यूट में बच जाएगा। और n को हम लोग ज़ाहिर बात है लिमिट में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका कोई काम नहीं होता, तो 2n+4 इसको लिमिट में लिखेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। और यहाँ पर जब हम लोग इंटरवल की बात कर रहे हैं तो इंटरवल फाइंड करते हैं 3x + 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 को बोथ साइड माइनस करेंगे तो 1 - 1, यहाँ पर 3x + 1 - 1 हो जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा, ये दोनों हमारे पास कट जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास -2 आ जाएगा। और 3 को भी डिवाइड कर देते हैं तो 3 आ जाएगा, इधर x आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। तो ज़ाहिर बात है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या आ गए, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास आ गए। अच्छा यहाँ पर सही है, प्लस था, माइनस कर दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गए -2/3 और 0। अब अगर हम लोग इसके रेडियस की बात करें तो अगर हम लोग इसको रेडियस के फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3 और यहाँ पर इंटरवल जो हमारे पास इंटरवल्स पुट करेंगे हम लोग सीरीज़ में वो है -2/3 और इधर है 0। तो अगर हम लोग इंटरवल्स की बात करें तो जो -2/3 है इस पे हमारे पास एक कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ आएगी, ठीक है ना, जो कि हमारे पास क्या करेगी कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी, कन्वर्जेंट। और अगर हम लोग 0 की बात करें तो इस पर हमारे पास जो सीरीज़ है वो हमारे पास डाइवर्जेंट होगी। तो इसका फॉर्म भी अब हमें पता चलेगा कि इसका स्टेटमेंट हम किस तरह लिखेंगे द रेडियस इज 1/3, द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज -2/3 and 0, द इंटरवल ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इज -2/3 and 0, एंड देयर इज वैल्यू दैट इज x इक्वल टू -2/3 फॉर विच द सीरीज कन्वर्ज कंडीशनली। तो हमारी जो ये वाली एक्सरसाइज थी वो इतनी ही है और इसी के साथ हम लोग अपनी एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और अगर आपको कोई
कोई रिकमेंडेड एक्सरसाइज है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू।